हाल चाल? जय हिंद सर। आगे आगे सत्ताईस अगस्त और उससे पहले जब संसद पर अटैक हुआ था तो गाजी बाबा जो कि उसके मेन अटैक करने वाले थे, बीएसएफ ने एनकाउंटर किया था और उनका एनकाउंटर करते हुए बलबीर सिंह जी शेखावत लक्ष्मणगढ़ के जो सीकर के रहने वाले थे, आप उसमें शहीद हुए थे। तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित है आप सभी का स्वागत करने वाले सीईओ आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स आदित्य सर और उनके साथ ही अपने हृदय के गहन तल से आपका अभिनंदन करने वाले डायरेक्टर आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स पार्थ मिश्रा सर। एक बार पूरे इस मंच के लिए। मेरा नाम द्युतिमा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल में बीएसएफ जवानों की प्रदर्शनी हो रही है। यह इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए जिसको हम शिक्षक दिवस के नाम से जानते हैं। आज हमारे विद्यालय में हमें एक फिल्म दिखाई गई जो कि बीएसएफ जवानों के जीवन पर आधारित है। यह देखकर हम सब रोमांचित हो उठे हैं और इसको देख के हमें भी सेना को ज्वाइन करने का मन होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज़रूर सेना ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे सेना के हथियार बहुत पसंद है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि वो किस तरह से हमारे देश की सेवा करते हैं, वो किस तरह से हमारे देश के आतंकवादियों को दूर रखते हैं, वो हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और वो हमारे देश में कोई बाधा नहीं पड़ने देते हैं। हम हमारी सुरक्षा करते करते ये जवान भी शहीद हो जाते हैं। इस शहीद जवानों को देख के हम में भी देशभक्ति की भावना भर उठती है कि हम भी इस देश के लिए कुछ करें और मरें। नमस्ते, मेरा नाम काव्या तातेड़ है और मैं आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज नशा जैसा कि हम जानते हैं बहुत फैला है, कहीं शराब, कहीं ड्रग्स, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। आजकल छात्रों को बीच में भी ये नशा बहुत फैल रहा है। आज हमारे छात्रावास में जो हमें बताया कि बीएसएफ ने एक वीडियो दिखाया और उसमें नशा मुक्ति का भी था और नशे से बचने के उपयोग भी थे। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। बाहर के देशों में ये बहुत फैला है कि बच्चे स्टडी ड्रग्स लेते हैं ताकि वो पढ़ सके। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तथा नशे से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा ना कि हमें हमारे शरीर को भी खोखला करता है। धन्यवाद। जो अपने अथक प्रयासों और अगम्य समर्पण के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आपके ग्रेट परदादा साधु सिंह जी साहिब बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर थे। आपने अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आप बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट में बीएसएफ का प्रतिनिधित्व भी आपने किया है। सर्वश्रेष्ठ गोल्फर भी आप रहे हैं। दिल्ली राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 5 बार बीएसएफ टुकड़ी की कमान आपने संभाली है और 1997 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी का पुरस्कार भी आपने हासिल किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये शाला प्रांगण गदगद है कि आप हमारे इस प्रांगण में पधारे हैं। 2016 में
नवाजा गया है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से। 2012 में जोधपुर के मेहरान वट ट्रस्ट द्वारा भी आपको मेवाड़ रत्न प्रदान किया गया है। बीएसएफ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे में हमारे से बिलोंग करता है। अगर ये लाइन कहूँ आप भर्ती थोड़ा सिंह जी साहब कि आप हमारे प्रांगण में पधारिए। जो एक ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है कि निवेदन है, धन्य है वीरों तुम्हारी वीरता से भरी जवानी। सामने भैरव सिंह जी खड़े हैं, इनकी उम्र 81 ईयर्स है। 80 एक बार जोर से ताली बजाएंगे। तो जब पाकिस्तानी आर्मी ने जब इनकी बॉर्डर आउटपोस्ट पर अटैक किया था लोंगेवाला पे, तब इनसे मैंने काफी बातें सुनी। दुश्मन को मौत के घाट उतारा था। तब इन्होंने बताया कि इनको याद नहीं है लेकिन 35-40 के बीच में होंगे। तो आप सोच लीजिए कि आप लिविंग लेजेंड के साथ खड़े हैं, देख रहे हैं, उनको देख पा दिया और ये हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और जैसलमेर के गांव से ये आए 200-250 किलोमीटर दूर। तो एक बार फिर मैं भैरव सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे और हमारे बच्चों के सामने आपने रूबरू अपने आप को पेश किया और बच्चे हमारे आपको देख के मोटिवेट होंगे और आप जिस तरह से आपने देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा जो है अपना बच्चे भी एक देश के लिए इस तरह से खड़े रह जाएंगे। तो पूछे जाती है कि घर कभी 105 mm लाइट फील्ड गन बोलते हैं। ये हेलीकॉप्टर से भी हम एयरलिफ्ट करके एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि कश्मीर में ऊपर चढ़ना भारी है पहाड़ के ऊपर, और उस पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं, वहाँ से हम पाकिस्तान में फायर करते हैं। ठीक है, कश्मीर में वैसे इसका रेंज जो नॉर्मल है, अभी हम राजस्थान में है तो 17.2 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक ये फायर करती है। कश्मीर में ये 21 किलोमीटर फायर करती है। ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, मौसम एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसकी वजह से कॉफी से न्यूज में लाते हैं बस। लोग ने देख ली थी ना, मैं तो पीछे कैसे का काम ये आगे निशाना लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, हम चुके तेरे आगे से। का छात्र हूँ मैं, RSV हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ और मैं यहाँ पर आपके समक्ष अपने साइबर क्राइम के ऊपर विचार किए हैं जो मैंने वो उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साइबर क्राइम क्या होता है? ये साइबर क्राइम भी एक तरीके की क्राइम होती है जो, जैसे आपने देखा है कि लोगों के बंदूकों से लड़ाइयाँ होती है, लोग चोरियाँ करते हैं, ये एक तरीके का वैसा ही क्राइम है, लेकिन इसके अंदर लोगों दिखते नहीं है। वो एक तरीके से वर्चुअली कह सकते हैं हम उसको, वर्चुअली वो एक चीज़ को वो पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं कि जो हैकर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो कई तरह से लोगों को जैसे ईमेल भेज देते हैं, स्पैम भेज देते हैं, स्पैम मैसेज आते हैं हमारे पास कि ये ले लो, लॉटरी ले लो। तो कई तरीके से हमें जो फ्रॉड्स आते हैं वो आते हैं, और जो लोग होते हैं वो इस लालच के कारण उस पर एक लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उनके ऊपर फ्रॉड हो जाता है और कई सारे पैसे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कई लोग मिलकर के मतलब पूरे एक साल के अंदर 455 बिलियन डॉलर्स एक साल के अंदर है ना हैकर्स लूट लेते हैं। यानी कि एक साल के अंदर इतने सारे पैसे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब ये तो थी देश व्यवस्था की, लेकिन आर्मी के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आर्मी जो होती है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कई सारी गोपनीय बातें होती है आर्मी की जो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। वो अपनी बंदूकें हो गई, उनके टेररिज्म के बारे में कुछ टेररिज्म की इन्फॉर्मेशन हो गई, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ताकि जो दूसरे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके बारे में पता लगे। तो जब वो भेजते हैं तो जो हैकर्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं हैकर्स, वो क्या करते हैं, जो वर्चुअल जो उन्होंने भेजा है उसके अंदर वो बीच में सर्वर को हैक कर लेते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रख लेते हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन भेजते ही नहीं है,
से तो दूसरी आर्मी वाले होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनको आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगता है। तो हमने जो प्रदर्शनी देखी इससे हमें ये पता लगा है कि आर्मी के अंदर साइबर क्राइम का भी बहुत बड़ा वो एक समस्या कह सकते हैं हम, बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे भी उन्होंने कई सारे अब उपाय निकाल दिए, जैसे कि हर जगह उन्होंने कई तरह के सेंटर्स लगा दिए हैं, जिससे अब आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार इतने सारे है ना वो सर्वर्स आ गए हैं जिससे हैकर्स को हैक करना बहुत मुश्किल हो गया। आपने क्या सीखा? तो अब इससे हमने ये सीखा कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं इससे हमें ये एक तो हमें पहले ये पता लगता है कि हमें साइबर क्राइम से बचकर रहना चाहिए, जितने भी लोग होते हैं उनसे बचकर रहना चाहिए, और हमें ये भी पता लगा है कि आर्मी के अंदर भी साइबर क्राइम से हमें बचना चाहिए और इससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ सकती है साइबर क्राइम से। धन्यवाद। बढ़िया। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता हो उसको लेकर और राष्ट्र निर्माण में इसका क्या योगदान है, बच्चों को आगे भविष्य में उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो देखिए, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसके अंदर बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि भी नशे को जो है वो अवॉइड करें। नशा बहुत ही गंदा है आपकी हेल्थ के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। नशा मुक्ति के बारे में उनको जानकारी देनी है और जो है जागरूकता लानी है कि भाई इसको हमको नहीं लेना चाहिए। आपको पता है बीकानेर में जगह जगह शहरों में आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। उसके बारे में इसके साथ साथ में BSF के बारे में भी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग रैंक के अंदर किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। BSF की हिस्ट्री बता रहे हैं, BSF क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। साथ साथ में हमारे वॉर हीरो भैरू सिंह जी भी आए हुए हैं। भैरू सिंह जी को भी लोगों को सामने खड़ा कर रहे हैं कि देखिए भैरू सिंह जी 71 वॉर में किस तरह से लड़े थे और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के चक्के छुड़ा दिए थे। तो बहुत ही लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। साथ साथ में हमारे जो है बलवीर सिंह, हमारे जो शहीद बलवीर सिंह की पत्नी भी आई हुई, उनको भी शौर्य चक्र मेडल मिला था। उनकी पत्नी वीरांगना भी आई हुई हैं, उनको भी हम ऑनर करेंगे। उनके बारे में भी लोगों के बारे में बताएंगे, लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया इसमें देश के लिए और अपनी फोर्स के लिए कुर्बानी दी। जय हिंद। देता हूँ आप बोलने में क्यों ऊबर काफ़ी होगी, अभी थोड़ा गला भी उनके प्रॉब्लम है, बट आप बता रहे हैं। भैरू सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि BSF वाले जब भी इतने इवेंट्स होते हैं मुझे याद करते हैं। भैरू सिंह जी, कितने पाकिस्तानीज़ को, आर्मी वालों को जब लड़ाई हुई थी, कितने पाकिस्तानीज़ को आपने मारा था? 30-35 पाकिस्तानी आर्मी का जो है लड़ाई के दौरान जो है इन्होंने लोंगे वाला बैटल में जो है ये MMG के मोर्चे पे थे, बताते हैं। और घमासान युद्ध हुआ था, जैसे आपको पता है बॉर्डर पिक्चर में भी पिक्चर बनी थी, उसके अंदर भी इनका रोल दिखाया था। हालांकि उसमें इनको शहीद दिखाया था, लेकिन ये आपके सामने लिविंग लेजेंड यहाँ खड़े हैं।
बच्चों में कितना कौतूहल है इन हथियारों को देखने का, बच्चों में कितनी जिज्ञासा है एक एक चीज को पढ़ने की परखने की, बच्चों में कितनी जिज्ञासा है, कितना कौतूहल है, कितनी उत्सुकता है देश प्रेम के बारे में और देश की रक्षा के बारे में। ये बच्चे हो ना हो आने वाले भविष्य के अंदर देश की रक्षा के परिधि बनेंगे। मैं अपने सहयोगी देखा आपने कितने खुश हैं बच्चे। मैं अपने सहयोगी अधिकारी सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। फायर जो है सिंगल शॉट और रिपीट फायर है ना, ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे पिस्टन कर दीजिए, नीचे रख दे पानी बोतल पकड़ो बेटा तुम। हाँ बस लगा इसका रेंज कितना है 15 मीटर। ठीक है, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। हाँ